चश्मा पहना है राइट। वही तो बात है जी, वो तो हार बहुत इम्पोर्टेंट था। के बिना साहब सजनी होते नहीं आपके साथ। कॉमेडियन। तो वीणा जी की शान में एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। इधर है ना, फोटो निकाल रहे हैं अपने हस्बैंड का। वैसे ही हंस रहे हैं। अरे दुनिया वाले चलते रहेंगे, हम थोड़ी रुकेंगे। मैरिज एनिवर्सरी एक ही बारी भूलोगे ना, हाँ, सारी उम्र याद रहेगी। सारी उम्र याद रहती है ना। वो हार थोड़ी भूला था। तुम जो हंसते हो तो फूलों की अदा लगते हो। तुम जो हंसते हो तो फूलों की अदा लगते हो, और चलते हो तो एक बादे सबा लगते हो। और जो चलते हो तो बादे सबा लगते हो। हमने महसूस किया तुमसे दो चार बातें करके, हमने महसूस किया तुमसे दो चार बातें करके, तुम जमाने में जमाने से अलग लगते हो। That's why you didn't tell me, huh? सुरेंद्र जी, आप यंगर से यंगर होते जा रहे हैं। आप यंगर एंड टीनेजर होते जा रहे हैं। अरे देखिए साहब, ये तो एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल रहा है मुझे। वो भी पीडियाट्रिशियन का, गायनेकोलॉजिस्ट का। अब तो हमें कुछ खतरा लगने लगा है, क्योंकि पोता पोती हो चुके हैं हम। नाता नाती। ये मेरी किताब, उसको कहते हो, देखती होगी किसकी। हाँ, अब एक ध्यान से सुनिए, ये बड़ा मतलब सीरियस जोक है। हाँ, एक 5 साल के लड़के ने साहब अपने बाप से पूछा है कि डेमोक्रेसी क्या है। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी क्या है। उसने कहा कि देखो, ये कंसेप्ट लो आप मेरे से बच्चे, मैं पैसा लाता हूँ, मेरा बिजनेस है, तो मुझे कैपिटलिस्ट समझो। तुम्हारी माँ जो है वो पैसे को खर्चती है, सारे घर को चलाती है, वो गवर्नमेंट है। अच्छा, जो आया है वो सारे घर का काम काज करती है, खाना बनाती है, बच्चों को देखती है, वो समझ लो वर्किंग क्लास। तुम जो हो, तुम्हारी हम केयर करते हैं, तुम्हारी सारी नीड्स पूरी करते हैं, तुम जनता हो, है जी। और तुम्हारा छोटा 1 साल का जो भाई है वो फ्यूचर है नहीं? अब ये सब मिलके जो है ना, ये हाउ एवरीथिंग मैशेस टुगेदर, ऐसे डेमोक्रेसी चलती है कि कैपिटलिस्ट अपना पैसा लाए, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट चलाए, और सब अपना अपना काम करें तो सब चीज़ ठीक बैठेगी। तो साहब लड़का सो ठीक है, उसकी समझ में तो नहीं आया, लेकिन वो खैर क्या कहता। अब जनाब रात को एकदम जब वो उठा ना, उसका 1 साल का भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो वो उसके कमरे में गया, देखा कि वो जनाब उसका डायपर गीला था और रियली पूप वगैरह कर चुका था, और चिल्ला रहा था और रो रहा था। माँ सो रही थी, तो उसने क्या, माँ को क्यों जगाओ। वो नैनी के कमरे में गया, वहाँ देखा बाप उसके साथ सो रहा था। अब वो क्या कहता, चुपचाप आ गए, सो गया। नहीं, जो होगा सो होगा, मुझे क्या फिक्र। अगले दिन बाप से कहता कि मेरी समझ में आ गया कि ये डेमोक्रेसी कैसे वर्क करती है। कहता कैपिटलिस्ट जो है वो तो वर्किंग क्लास को स्क्रू कर रहा है। गवर्नमेंट सो रही है, जनता की किसको फिक्र है। वो तो देख रहे हैं। और जो फ्यूचर है वो शिट में पड़ा है। That was very good.
कहाँ से ढूंढ के ले गए? एक साहब एक लेडी की नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, जिसकी हो जाती है तो नॉर्मल तो कोई बड़ी बात नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम है। क्यों जी डॉक्टर साहब? है जी। तो उसने जब बच्चा पैदा हो गया ना तो उसने कहा डॉक्टर से कि मैं अपने हस्बैंड को बुला सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा हाँ क्यों नहीं, बच्चे का बाप अगर कमरे में आ जाए तो क्या हर्ज है, मतलब ये तो बड़ा अच्छा है। कह नहीं 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 नहीं, बच्चे के बाप को ना बुलाना, क्योंकि बच्चे के बाप की और मेरे हस्बैंड की बिल्कुल नहीं बनती है। भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, आमतौर पे जो लोग जोक सुनाते हैं ना उनकी ऑडियंस बदलती रहती है, उनके वही जोक्स होते हैं, मेरी ऑडियंस वही है, मुझे जोक्स नए नए लाने पड़ते हैं। वो भी एक बात मेरी बड़ी प्रॉब्लम है। वरना आमतौर पे जो है ना लोगों के उनके सेट जोक होते हैं 10-15। गानों का भी यही हाल। हाँ अच्छा वो जनता बदलती रहती है। बाहर से परेशानी, बाहर से शेरवानी, अंदर से परेशानी। अच्छा मेरी ऑडियंस तो वही की वही है, अब जोक्स तो नए होने चाहिए, उनकी ऑडियंस बदलती रहती है, वही जोक्स होते हैं। चैलेंज है। अब एक छोटा सा कपलेट है नी? एक हस्बैंड अपनी फैशनेबल वाइफ से परेशान था। एक हस्बैंड अपनी फैशनेबल वाइफ से फैशनेबल वाइफ, आई नो यहाँ पे काफी फैशनेबल वाइफ है। एक हस्बैंड अपनी फैशनेबल वाइफ से परेशान था, उसके बेहिसाब खर्चों से हैरान था। एक नहीं काफी परेशान किसी और को देखो यार। उसके बेहिसाब खर्चों से हैरान था। एक दिन चिल्ला के बोला, अब उसे रहा नहीं गया, एक दिन चिल्ला के बोला गीता तुमने इतनी महंगी लिपस्टिक पे सारे पैसे कर दिए वेस्ट। तुमने इतनी महंगी लिपस्टिक पे सारे पैसे कर दिए वेस्ट। ना तो उसका कोई कलर अच्छा है और ना ही टेस्ट। वो बोलेंगे पर मेरी तो नहीं टेस्ट किया ना तूने, किसके टेस्ट करके आया? असल एक धार्मिक जोक है। अब ये Down to earth। चावला जी के लिए मैंने खास मुझे पता नहीं 500 जोक देखने पड़े, फिर एक धार्मिक जोक ये डेडिकेट किया हमने चावला जी के लिए। ओह वाह। हाँ इसके बाद मैं एक जोक सुनाऊंगा। अच्छा। एक बार भगवान साहब खुश हो गए अपने भगत से, कहने लगे एक बार मिलता है तुम्हें, कुछ भी मांग लो। तो जनाब वो भगत भी मतलब पक्का भगत था, लालची नहीं था। कहता प्रभु आपका दिया सब कुछ है, कलर टेलीविजन है ये एयर कंडीशनर है कंप्यूटर्स हैं, है नी, सब कुछ है, लेकिन चलाने के लिए बिजली नहीं है। बिजली नहीं है। इंडिया में जैसे आजकल प्रॉब्लम चल रही है। हाँ दिल्ली की बात है। बम्बई में भी वही हाल है। हाँ कहला सब कुछ दिया हुआ है आपने, लेकिन चलाने के लिए बिजली नहीं है। भगवान कहने लगा यार ये बिजली का चक्कर बड़ा अपनी पहुंच से बाहर है। बिजली का जो चक्कर है ये अपनी भी पहुंच से बाहर है। 6 महीने से अपना भी सुदर्शन चक्कर बिजली के चक्कर में बेकार पड़ा है। कृष्ण जी बोले क्या? 6 महीने से बिजली के चक्कर में अपना भी सुदर्शन चक्कर बेकार पड़ा है। तो बिजली की बड़ी महिमा है जरा। वो चुन चुन के निकाल रहे हैं।